हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट समुच्चय के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आज तक आपको इस चैप्टर से कुछ भी नहीं आता था तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। मैं आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, अगर आप इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चंस, छोटे क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस सभी बताऊंगा। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सही विकल्प चुनिए यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि किसी कक्षा में बुद्धिमान छात्रों का समुच्चय है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो राइट हो उस पर आपको टिक करना है। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी अरिक्त समुच्चय ए के लिए ए इंटरसेक्शन बराबर है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि ए बराबर 1 2 3 4 और बी के अंदर जो अवयव है वो है 3 4 5 6, तो आपको ए इंटरसेक्शन बी का मान बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या होगी। यहाँ पर आपको एक ऐसा समुच्चय दे रखा है जिसके अंदर कोई भी अवयव नहीं है, इसके आपको उप समुच्चयों की संख्या बतानी है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि समुच्चय जिसके अंदर एक अवयव है, एक के उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी। इसके बाद आपकी क्वेश्चन नंबर 6 है कि जो बी है वो सबसेट है ए का, तो आपको ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा ये बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि समुच्चय बी है वो सबसेट है ए का, तो आपको ए यूनियन बी किसके बराबर होगा बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि यदि x इजिकल्स टू 1 3 5 और y इजिकल्स टू 1 2 3, तब आपको x और y का इंटरसेक्शन बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है वो कौन सा समुच्चय कहलाता है। आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर भरना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए ये किसके बराबर होगा आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि यूनियन का कॉम्प्लीमेंट करना है ए के इंटरसेक्शन के साथ, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कि सत्य असत्य लिखे, यानी कि जो ये कथन दे रखा है आपको वो सत्य है या फिर असत्य, ये आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है कि यदि ए एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर 2 अवयव है ए और बी एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर 3 अवयव है ए बी सी, तो ए बी का उपसमुच्चय है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाई है वो एक रिक्त समुच्चय है, आपको ये बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कि परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित होती है। चौथा है परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित होती है। तो ये मैं बता देता हूँ, परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित होती है, अपरिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है। फाई एक रिक्त समुच्चय नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक अवयव है वो की है फाई, तो ये आपको गलत है। और ये पहला है कि यदि ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू तो ए बी का सबसेट है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है आपको, और मैथ में कोई भी फिक्स नहीं होता है, आपको पूरा आंसर लिखना है। पहला है कि यदि समुच्चय ए में n अवयव हो तो समुच्चय ए के कितने उपसमुच्चय होंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि समुच्चय ए में n अवयव हो तो समुच्चय ए के घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि ए 2 4 6 8 और बी 6 8 10 12, तो आपको ए यूनियन बी करना है। यूनियन में क्या करना है, इन दोनों के एलिमेंट्स को आपको एक ही सेट में लिखना है। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि यदि यू आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ए दे रखा है 1 3 7 9, तो ए का पूरक समुच्चय आपको निकालना है। तो पूरक समुच्चय निकालने के लिए आप u माइनस ए कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि समीकरण x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0 का हल आपको समुच्चय रोस्टर रूप में लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 तथा बी की वैल्यू 2 4 6 8 है, तो ए माइनस बी और बी माइनस ए के आपको मान ज्ञात करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की घात समुच्चय को परिभाषित कीजिए एवं ए इजिकल टू 1 2 का घात समुच्चय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि u इजिकल टू 1 2 3 4
और ए की वैल्यू 2,3, बी की वैल्यू 4,5 है, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट तथा ए माइनस बी के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि समुच्चय 1, 2, 3 के सभी उपसमुच्चय लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का आपको वेन आरेख खींचना है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का वेन आरेख खींचिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का वेन आरेख खींचिए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का वेन आरेख खींचिए। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है आपके कि यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं, x यूनियन y में 50 अवयव है, x में 28 अवयव है और y में 32 अवयव है, तो x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि यदि x और y दो ऐसे समुच्चय जिसमें nx 17, ny 23 और nx यूनियन y 38 हो, तो nx इंटरसेक्शन y ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि यदि u की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, ए की वैल्यू 2, 4, 6, 8, बी की वैल्यू 2, 3, 5, 7 है, तो आपको सत्यापित करना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि यदि u की वैल्यू आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ए की वैल्यू 2, 4, 6, 8, बी की वैल्यू 2, 3, 5, 7, तो आपको ये सत्यापित करना है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि एक विद्यालय में 20 अध्यापक है जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं, 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। तो आपको बताना है कि कितने अध्यापक ऐसे हैं जो भौतिकी पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल अवश्य खेलना पसंद करता है। कितने विद्यार्थी है वो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है कि किसी स्कूल के 40 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में 100 सेब का रस, 150 विद्यार्थी संतरे का रस और 75 विद्यार्थी सेब तथा संतरे दोनों का रस पीने वाले पाए जाते हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी ने तो सेब का रस पीते हैं और न संतरे का रस पीते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि 200 व्यक्ति किसी चर्म रोग से पीड़ित है। इनमें से 120 व्यक्ति रसायन C1 से, 50 व्यक्ति रसायन C2 से और जो 30 व्यक्ति है वो हमारे रसायन C1 व C2 दोनों से प्रभावित हुए हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो C1 से प्रभावित हुए हो लेकिन C2 से नहीं, C2 से हुए हो लेकिन C1 से नहीं और C1 अथवा C2 दोनों से। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है कि 400 व्यक्तियों के समूह में 250 व्यक्ति हिंदी, 200 अंग्रेजी बोल रहे हैं। कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है कि 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफ़ी, 52 चाय पसंद करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है। तो कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों को पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कि 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है कि कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश, 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषाओं को बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति उन दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है कि किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में ज्ञात हुआ कि 150 विद्यार्थी चाय, 225 विद्यार्थी कॉफ़ी और 100 विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी न तो चाय पीते हैं और न कॉफ़ी पीते हैं। तो ये 25 क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं और ये 25 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो तो इसके बाद आपको इस चैप्टर में से और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही पास में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें।